हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफएक्स टॉक 0.1। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज की गोल्ड की डेली फॉरकास्ट में हम देखते हैं कि गोल्ड किस तरह मूव करता है कर सकता है और किस तरह इसकी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बट इससे पहले कि हम गोल्ड के आज की डेली फॉरकास्ट को जो फ्यूचर की प्रेडिक्शन है वो उसको हम देखें, बल्कि पहले हम कल देख लेते हैं कि कल हमने जो एक जोन मार्क किया था, मार्केट ने उसको किस तरीके से प्ले किया, वो किस हद तक चला। तो ये आप लोगों के सामने मैंने एक जोन मार्क किया था जिसकी वैल्यू थी 2459 से लेकर 2431 तक। और ये मैंने कल कहा था कि मार्केट जो फ्राइडे को न्यूयॉर्क सेशन है उससे पहले पहले इस एरिया के अंदर मूव करेगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट एज इट इज़ इसी एरिया को रिस्पेक्ट देती रही। और इसको मैंने प्ले करने का भी तरीका बता दिया था कि अपवर्ड लिक्विडिटी स्वीप करे, डाउन आइल सेल कर देना, नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करे आपने बाय कर लेना है। और हमने कल जो है ना इस एरिया से हमने 28 का एसएल प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल दिया था। 28 के एसएल के साथ हम लोग बैठे और हमने तकरीबन बाइंग जो हमारी थी ना वो थी इस 32 के एरिया से, और 31 के एरिया से 33 तक बाइंग थी। तो हमने 50% क्लोजिंग की थी ऑलमोस्ट 36 के ऊपर, 37 के ऊपर हमने 50% मीन 50 पिप्स गेन करने के बाद हमने 50% क्लोजिंग और बाकी ब्रेक इवन जो हमारा है वो हमने क्लोज किया था इस एरिया में आके 50 के लेवल के ऊपर आके। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पर इस वजह से किया था कि आगे हमारा जोन वही आ गया था कि यहाँ से हमने कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। यहाँ से हमने सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखी। ठीक है जी, 50 के एसएल के साथ हमने सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखी और हमें वो तकरीबन 48 तक जो है ना वो हमें 40 पिप्स तक दे के गई। ठीक है जी, उसके बाद हमारा 50% क्लोज हो गया था और ब्रेक इवन करवा दिया था। फिर ये लिक्विडिटी स्वीप हुई बट मैनिपुलेशन होती रही। देखें, एक दफ़ा सेलिंग गई, फिर उसके बाद ये सेल आई, फिर उसके बाद ये ऊपर चली गई, तो ये मैनिपुलेशन हो गई। तो फिर मैं बीबीजी हो गया जिस वजह से हमने बेस सिग्नल नहीं दिया। लेकिन जोन यही प्ले होता रहा है। आप देख सकते हैं इस जोन से मार्केट अभी तक बाहर नहीं निकली। तो ये तो हमारा प्रीवियस था, कल का था, तो इसको हम डिलीट करते हैं। और अगर आप इस तरह के एनालाइज करना चाहते हैं, इस तरह के आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हमारे प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप सिंपल सा क्राइटेरिया है वो आप फुलफिल करके हमारे प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं और आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप इस तरह के जोन मार्क करके रख लें अपने पास, हमारा आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन का बटन दबा लेते हैं, ठीक है, तो आप लोगों के पास ये होगा कि नोटिफिकेशन टाइम पे आ जाएगा और आप भी जोन ये प्ले कर सकते हैं, अपने सेटअप के ऊपर जोन मार्क करके रख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आज एक बहुत अहम डाटा है एनएफपी का, जो कि हर मंथ की फर्स्ट फ्राइडे को होता है। और ये एक ऐसा डाटा होता है जो कि बड़े आराम से मार्केट को जो है वो 250 प्लस पिप्स मूव दिलवा सकता है, मीन 300-400 पिप्स तक भी मूव आ सकती है। उसको हम कैसे कैप्चर करेंगे, उसके लिए आज हम कुछ लेवल मार्क करके रखे हैं, मैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। इनको ज़रा आप लोगों ने प्ले करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ना एक वीकली फॉरकास्ट के अंदर हम डिस्कस करते होते हैं, बट आज एनएफपी है और मंथली क्लोजिंग हो चुकी है, वीकली क्लोजिंग आज है, तो उसके लिहाज से हम डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले मंथ पे आते हैं। मंथली कैंडल को आप देखें तो जो लास्ट वीक की मंथ क्लोज हुई है तो वो एक बहुत ही ज़बरदस्त कैंडल क्लोज हुई है लास्ट वीक की। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, ये कैंडल अगर आप देखें तो एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई है अच्छी खासी। ठीक है जी, अब इसको मैं डिस्कस करूं कि मार्केट की नेक्स्ट जो मंथली कैंडल है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है। ठीक है जी, और उसको देखें तो ये इसका एक्सपेक्टेड है इस एरिया का मंथली के लिहाज से यहाँ तक ये एफईजी कवर होने के लिए 2391 से 2389 के एरिया तक मार्केट आपको मिल सकती है। और ये हमारा एक अच्छा बाइंग जोन बन सकता है क्योंकि मंथली क्लोजिंग का ये एफईजी को कवर हो सकता है। एनएफपी इसको नीचे फेंके यहाँ तक हम ये जो 400 पिप्स मैं आपको कह रहा हूँ ना, तो इस एरिया तक हो सकता है हमें मार्केट मिले और यहाँ से हम एक बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। लेवल मार्क कर लें 23 से 89 से 2391 का एरिया, ये बाइंग एरिया होगा। अच्छा, ये जो LWH और LW ये वीकली के अंदर है, तो मंथली का मैंने आपको एरिया बताया, ये MFVG का मतलब मंथली एफवीजी का एरिया। ठीक है जी, अच्छा, अब उसके बाद वीकली के अंदर आते हैं। तो वीक में ज़रा देखिएगा, इस चीज़ को हम देखेंगे। ये देखिए, ये आप लोगों को ना लास्ट वीक जो वीकली फॉरकास्ट के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे तो इसी चीज़ को हमने डिस्कस किया था। अब ज़रा देखिएगा, ये हमारा LWH का मतलब है लास्ट वीक हाई, ये लास्ट वीक का हाई पड़ा हुआ है। ठीक है जी, 2430 वाला। एंड ये जो LWL है इसका मतलब है लास्ट वीक लो। ठीक है, ये लास्ट वीक का लो लगा हुआ है। ठीक है, ये लास्ट वीक का हाई लगा हुआ है। अब अगर मार्केट आज के दिन, आज क्योंकि वीकली क्लोजिंग होनी है ना, इस कैंडल ने तो आज क्लोज होना है, आज पता चलेगा, तो यहाँ पर मे भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जिस तरह में बाय दिखा रही है एनएफपी इसको उठा के नीचे फेंके। ठीक है, ये इस एरिया तक। ठीक है जी, और अगर ये वाली क्लोजिंग जो है ये कैंडल रेड कैंडल क्लोज हो जाती है, मीन कि इस लो से नीचे, इस एफईजी से नीचे क्लोज हो जाती है, रेड कैंडल क्लोज हो जाती है, तो हमें एक बहुत अच्छी सेलिंग नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकती है। तो फिर हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। सेकेंडली, आप लोगों को बता दूं कि अगर मार्केट आज की वीकली कैंडल रहम करती है गोल्ड वालों के ऊपर और ये
लास्ट वीक के लो से नीचे क्लोज कर जाती है, इस एरिया में क्लोज कर जाती है, तो फिर तो आप समझें कि मार्केट जो है ना मजीद सेल में जाने का चांस है। ये वीकली क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आज के जो बाइंग एंड सेलिंग लेवल है, ये मैंने आपको थोड़ा सा सिनेरियो बता दिया कि ये चीज़ें बन रही हैं। देखें ये मार्केट, हम लोग इसको बाइंग लेवल क्यों प्ले कर रहे हैं, ये हमारे लिए सपोर्ट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन चुका है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं RBS कहते हैं, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। कि यहाँ से इसने, ये हाई था इसका, हमने कल यहीं से तो बाय ली है और अच्छा हमें प्रॉफिट मिला, ठीक है जी। अब ये आपके सामने मैंने कुछ सिनेरियोज रख दिए हैं कि ये लेवल्स आपने मार्क करके रख लेने। आज हम फिर सेलिंग और बाइंग जोन की तरफ चले जाते हैं, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम ही होता है जिसके अंदर हम लोग ये चीज़ें जाके डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास 15 मिनट आ गया। 15 मिनट को अब हम प्ले करने की कोशिश करेंगे कि 15 मिनट के लिए हम कैसे प्ले करेंगे। सबसे पहले देखिए ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला, ये मैंने आपको बता दिया है कि ये लास्ट वीक का हाई है, ठीक है जी। लास्ट वीक का हाई होने की वजह से इसको हम लोग ऑलरेडी प्ले कर रहे हैं, तो आज भी हम स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बाइंग अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। हमें अगर मौका मिले तो हम यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन इससे अब हमारा इससे ज़्यादा बेटर जो बाइंग जोन है वो ये वाला है 2420 से 2417 का, ये बाइंग लेवल हमारा इसकी निस्बत हमें ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि अब यहाँ पर तो सारा बायर एक्टिव हो जाएगा ना। मार्केट जैसे ही यहाँ पे पहुंची सब बायर एक्टिव हो जाएंगे जी। ये एक बहुत तगड़ी सपोर्ट बनी हुई है, ये बहुत तगड़ी सपोर्ट बनी हुई है, ठीक है। तो इस सपोर्ट को लिक्विडेट करेंगे और लिक्विडेट भी करेंगे कि एक दफ़ा सेलर्स को एक्टिव कर देंगे कि जी हम अब गए, बस सेल में जाने लगे हैं, मतलब सारे बैठ जाएंगे कि मार्केट सेल में गई, और यहाँ से इस लेवल्स के ना ये बाइंग प्ले हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का बाइंग लेवल होगा, इसको मार्क कर लें। प्लस इसको हमने माइनर बाइंग प्लेन जो बाइंग लेवल है उसके ऊपर प्ले करेंगे। ये देखें, इसके ऊपर आप लोगों को दिखा दूँ, अगर इस लेवल के ऊपर कोई एक कैंडल H1 की क्लोज हो जाती है इस हाई से, ये आपको हाई मार्क कर दूँ, ये जो हाई लगा है कल ये 61 का, इससे ऊपर अगर कोई H1 की कैंडल क्लोज हो जाती है ना, H1 की, ठीक है, तो फिर हम इसको मजीद बुलिश देखेंगे। फिर आप लोग ये वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग कर जाती है ना, तो फिर ये हमारा वही बन जाएगा, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, और इस एरिया में फिल वक्त आप यहाँ से सेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, इससे ऊपर स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग प्ले कर सकते हैं। अच्छे लेवल के ऊपर आई हुई है, मुझे कंफर्मेशन मिलती है तो मैं इसको प्ले करवाता हूँ प्रीमियम इंशाल्लाह। अच्छा जी, सेकेंडली अगर इसके ऊपर हो गई क्लोजिंग हो गई तो वो कैसे होगी, H1 क्लोज हो गई ऊपर, रिटेस्ट किया, इस एरिया में रिटेस्ट करने आएगी, ठीक है जी। इस एरिया में हो सकता है 10 से लिक्विडिटी भी स्वीप करे, यहाँ पर हो जाएंगे ना, एक्टिव हो जाएंगे सारे बायर्स कि ये हो गई, तो फिर ये लिक्विडिटी स्वीप करेगी, लिक्विडिटी स्वीप करके फिर ऊपर क्लोजिंग आएगी, ठीक है। फिर इस तरह फिर ये लेवल प्ले होगा, और ये कहाँ तक जाएगा आपको बता देता हूँ, ये लेवल 2490 यहाँ तक। यहाँ पे आके ना हमें अगर कुछ बनता नज़र आया तो हम यहाँ से सेल अटेम्प्ट करेंगे। 2490 का लेवल हमारा आज का सेकंड सेलिंग जोन होगा, ठीक है जी। इसको भी आप लोग मार्क कर लें, ये वाला मैं इसका सेलिंग जोन वाला कवर चेंज कर दूंगा, इसको मैं रेड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ समझ आ जाए। इस लेवल को हम प्ले करने के 88 से 94 के अंदर हम लोग इसको प्ले करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारे आज का सेलिंग लेवल है, ठीक है जी। ये एक सेलिंग लेवल है, उसके बाद ये एक बाइंग जोन माइनर, और ये एक मेजर बाइंग जोन, और फिर ये हमारे पास पड़ी हुई है मंथली FVG वाली, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी हमें मार्केट नेक्स्ट वीक में मिल सकती है, जो कि हमारे लिए एक अच्छा बाइंग जोन होगा। अगर आज ही स्पाइक लग जाती है, इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है, इस तरह देखिएगा क्लोजिंग आ जाती है इसके नीचे, हम यहाँ पर बाइंग अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे इस लेवल के ऊपर, ठीक है। ये हो सकता है हमें अच्छी बाइंग दे, लेकिन अगर स्पाइक लगी ना तो फिर ये एक लेवल हमारे लिए सबसे बेस्ट बाइंग जोन होगा, ठीक है जी। तो इसको भी आपने नज़र रखना, लेवल मार्क कर लेने हैं जी। अगर आप लोगों को मेरे लेवल पसंद आते हैं, ठीक है जी, और आप समझते हैं कि लेवल प्ले होते हैं भाई के, तो आप लोगों ने चैनल को मस्त सब्सक्राइब करना है, और आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट फोरकास्ट के अंदर। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।